This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेज अड्डा। बर्गर और जोमेटो के बाद अब पिज्ज़ा और कॉफ़ी की बारी है। हालांकि डोमिनो पिज्ज़ा वाली कंपनी जुबिलेंट फूड्स काफ़ी समय से शेयर बाजार की चहेती रही है, लेकिन अब आ रही है पिज्ज़ा हट और साथ में कोस्टा कॉफ़ी भी। कल एक साथ 4 आईपीओ खुल रहे हैं, यानी बाजार में अगस्त की शुरुआत जोरदार है। अगर अभी तक आप आईपीओ में पैसा लगाने के रास्ते नहीं जानते हैं या फिर आप अपने परिवार में किसी के लिए नया डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए एक आसान रास्ता भी है। इस डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा के लिंक पर क्लिक करके मुफ्त का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और 200 रुपये का क्रेडिट भी उसमें आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको कूपन कोड INVEST200 इस्तेमाल करना होगा और साथ में नियम और शर्तें पढ़ना मत भूलिएगा। आईपीओ बाजार में बाहर ऐसा लगता है कि अभी चलने वाली है। जब तक बाजार में तेजी है तब तक सभी बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं, प्रोमोटर भी और इन्वेस्टर भी। हालांकि बढ़ता पानी ही खतरे के निशान के ऊपर चला जाता है तब मुसीबत होती है, और यही हाल यहाँ भी होता है। कहना मुश्किल है कि अभी है या नहीं, लेकिन कंपनियां चुनकर अर्जी तो लगाई ही जा सकती है, यानी कहां अप्लाई करें और कहां न करें। इस साल अभी तक का हाल देखें तो कंपनियां 53,000 करोड़ रुपए से ऊपर के आईपीओ ला चुकी हैं और सिर्फ अगस्त के महीने में 28,000 करोड़ रुपए के और आईपीओ आने की तैयारी है। इस साल में 1 लाख करोड़ का आंकड़ा तो आसानी से पार हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन, वही ट्रिलियन जिसमें 12 जीरो होते हैं। अगले सिर्फ 2 हफ्तों में 9 कंपनियों के आईपीओ आने की खबर तो पक्की हो गई है और 4 कंपनियों के आईपीओ तो कल यानी बुधवार को एक साथ खुलने वाले हैं। ये कंपनियां हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। नाम की स्पेलिंग KRSNAA है, इसलिए अंदाजे से ही पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है कि नाम कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ही पढ़ा जाएगा। इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल, एक्सारो टाइल्स और विंडलास बायोटेक के इशू भी कल खुल रहे हैं। कल से शुक्रवार के बीच ये कंपनियां बाजार से करीब 3600 करोड़ रुपए उठाने की तैयारी कर रही हैं। सवाल यह है कि 4 कंपनियों में से कहां पैसा लगाएं, कहां न लगाएं या सब में लगा दें, और ये फैसला करें कैसे। तो अब वापस लौटते हैं पिज्ज़ा और कॉफ़ी पर, जहां से बात शुरू की थी, और साथ में फ्राइड चिकन भी जोड़ लें, क्योंकि इनमें से एक आईपीओ है देवयानी इंटरनेशनल का, जो भारत में पिज्ज़ा हट, केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC और कोस्टा कॉफ़ी की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी यानी उनकी प्रतिनिधि कंपनी है, जो उनके आउटलेट्स चलाती है सबसे ज़्यादा। पिछले 3 साल का जो हिसाब किताब आईपीओ के अर्जी के साथ फाइल हुआ है, उसमें तो इस कंपनी में घाटा ही घाटा दिखता है। 3 साल कंपनी घाटे में रही है, लेकिन फिर भी इसके शेयर पर 58 रुपए का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 86 से 90 रुपए और कुल 1,838 करोड़ रुपए ये जुटाएगी अपर बैंड पर, अगर 90 रुपए पे सारे शेयर जाते हैं तो। जानकारों के हिसाब से ये वैल्यूएशन सस्ता है, यानी 86 से 90 का जो भाव रखा गया है ये कंपनी के लिए सस्ता वैल्यूएशन है, उसके प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए। मार्जिन दिख रहे हैं, प्रॉफिट तो है नहीं। हालांकि ये सवाल अभी बना हुआ है साथ में, क्योंकि कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, इसमें आगे जाके ग्रोथ होगी। तो जो बड़ा सवाल इसमें है वो ये है कि डोमिनोज, CCD और स्टारबक्स जैसी कंपनियों का जो तगड़ा मुकाबला है, उसके सामने ये कंपनी आगे ऐसा क्या करने जा रही है कि वो इस घाटे को मुनाफे में बदलेगी। इसी के जवाब से इसका लंबे दौर का भविष्य तय होगा। फिलहाल जो पैसा वो उठा रही है उसमें से वो कर्ज चुकाने के लिए भी पैसा इस्तेमाल करने जा रही है। इसका अर्थ ये है कि ब्याज पर जो वो खर्च करती है वो कम होगा, यानी घाटे में कुछ कमी आने का एक रास्ता साफ दिख रहा है। फिर जो तीनों ब्रांड्स का नाम मैंने लिया वो तीनों दमदार ब्रांड हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। यही वजह है कि लोग इस कंपनी में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक्स करीब 1200 करोड़ रुपए का इशू ला रही है। दाम है 933 से 954 रुपए, ये प्राइस बैंड है, और ग्रे मार्केट पे इस पे 410 रुपए का प्रीमियम दिखाई पड़ रहा है।
ये कंपनी देश के कई हिस्सों में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को डायग्नोस्टिक सर्विसेज देती है, यानी उनके लिए टेस्ट करती है, उनके यहाँ इमेजिंग मशीनरी लगाती है, इस तरह के काम होते हैं। यानी बंधा हुआ बाजार है। जिस अस्पताल में इनकी सर्विस लगी है तो वहाँ जितना काम हो रहा है सब इनके पास आ रहा है, या उसका एक बड़ा हिस्सा जो तय है वो आ रहा है। और जो पैसा ये उठा रही है इस इशू में, इससे वो अपने इसी काम को और बढ़ाना चाहती है। ये कारोबार कितना फ़ायदेमंद है इसका अंदाज़ा लगाना है तो आप डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस, ये 2 शेयर आप उठा के देख लीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ये कंपनियां किस तेज़ी से भागती हैं। यानी इस इशू में भी लंबी लाइन लगने के आसार दिख रहे हैं। बाकी जो 2 इशू हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। विंडलास बायोटेक 448 से 460 रुपए के भाव पर शेयर बेचकर करीब 401 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इस पैसे से वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है। इनका काम भी इस समय तेज़ी पर है क्योंकि ये भी इलाज में काम आने वाली चीज़ें बनाते हैं। ग्रे मार्केट में इस पर 140 रुपए का भाव दिखाई पड़ रहा है, प्रीमियम 140 रुपए। एक्सारो टाइल्स का इशू तो 118 से 120 रुपए के प्राइस बैंड में अपर बैंड पर जाएगा तो 161 करोड़ रुपए जुटाएगा। ये विट्रीफाइड टाइल्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है और ग्रे मार्केट में इस पर 15 रुपए का प्रीमियम दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों का मानना है बाजार में कि ये चारों कंपनियां अर्जी लगाने के लिए ठीक हैं। आपको देखना है कि आपके पास कितना पैसा है और आपको कौन ज़्यादा पसंद है, कौन सा नाम आपको पसंद आ रहा है इनमें से, या कहाँ आपको बेटर चांस दिख रहा है कि भाई यहाँ अप्लाई करेंगे तो शायद अलॉटमेंट के चांसेस हैं। बस एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा अगर आप अपना फैसला करते समय ग्रे मार्केट पर नज़र रख रहे हैं कि ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बाजार नीचे गया तो ये प्रीमियम डिस्काउंट में भी बदल सकता है। प्रीमियम सिर्फ गायब नहीं हो सकता है, ये डिस्काउंट में बदल सकता है, यानी ये घाटे की रेसिपी भी बन सकता है। इतना ख्याल रखना ज़रूरी है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।